बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा फरमाते हैं, एक दिन मुझे शौक हुआ कि मैं हुजूर की अज़मतों की सैर तो करूं, तो मैंने मार्फत के समंदर में गोता ज़नी की। बायजीद बुस्तामी किसी मामूली शख्स का नाम नहीं है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक इमाम का नाम बायजीद बुस्तामी। औलिया के सरखैल, औलिया के इमाम और मुक्तदा, सबसे पहले हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए सुल्तानुल आरिफीन का लफ्ज बोला गया तरीकत में। अल्लाह अकबर। वो सुल्तानुल आरिफीन, वो इमाम औलिया जिनकी पहुंच और रूहानी अप्रोच का आलम यह है, यहया बिन मुऐन ने खत लिखा हजरत बायजीद बुस्तामी को, और जो लिखा उनकी अपनी कैफियत बातिन थी, लेकिन वसीग़ा गैब लिखा। बुजुर्गों का माजी में ये तरीका होता था कि अपनी बात भी बयान करना होती तो वसीग़ा गैब बयान करते, ताकि जो है वो लोगों से मामला मख्फी रहे। तो हजरत यहया बिन मुऐन ने हजरत बायजीद से लिखा, हजरत उस शख्स की क्या कैफियत है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट लिया और ऐसा नशा चढ़ा कि अभी तक मस्ती नहीं उतर रही। ये हजरत यहया बिन मुऐन की हालत कल्बी थी, अपनी वारदात थी, लेकिन वसीग़ा गैब पूछा। उस शख्स की क्या हालत है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट पिया और ऐसा नशा चढ़ा कि अभी तक मस्ती नहीं उतर रही। तो हजरत बायजीद ने उसका जवाब लिखा, और जो लिखा वो कैफियत उनकी अपनी थी, लेकिन उन्होंने भी वसीग़ा गैब लिखा। कहा, मियाँ तो उसका हाल पूछता है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट ले लिया और अभी तक मस्ती नहीं उतर रही, नशा ही नहीं उतर रहा, तो उसका हाल क्यों नहीं पूछता जो पूरा समंदर पी गया फिर भी होश में फिर रहा है। ये है बायजीद बुस्तामी। अल्लाह अकबर। तैफूर से मक्कातुल मुकर्रमा तक जब हज का सफर किया तो 12 साल लगे। हालांकि इतना लंबा फासला ही नहीं था। 12 साल कैसे लगे? हर कदम पे 2 रकत पढ़ते थे और आगे बढ़ते थे। 12 साल में तैफूर से मक्कातुल मुकर्रमा जब पहुंचते हैं और काबातुल्लाह पे पहली नजर पड़ती है तो हजरत बायजीद बुस्तामी निगाहें नीची कर लेते हैं। तो किसी ने कहा, हजरत इतने शौके फरावां के साथ आए हैं और काबातुल्लाह सामने है, अब आपने निगाहें झुका ली? तो हजरत बायजीद फरमाने लगे कि इतनी दूर से पत्थर देखने के लिए तो नहीं आया था, ये पत्थर बुस्ताम में थोड़े थे। तो फिर दूसरी नजर उठाई तो काबा भी देखा, काबे वाला भी देखा, लेकिन बायजीद बुस्तामी फिर भी मुतमईन नहीं हुए, फिर नजरें झुका ली। पूछा, हजरत अब क्या मसला है? कहा, जब वो नजर आता है तो साथ में पत्थर नजर क्यों आते हैं? तो जब तीसरी मर्तबा नजर उठाई तो जिधर देखा उसी के जलवे नजर आए। ये है बायजीद बुस्तामी, ये है उनकी पहुंच, ये है उनकी अप्रोच, ये है उनकी रूहानी इस्तेदाद। फरमाते हैं, मैंने एक दिन रूहानी तौर पे जो है वो गोता लगाया मार्फत के समंदर थे, और मेरा शौक ये था कि हुजूर की शानों को मुलाहजा करूं। फिर क्या हुआ? फाइजा बैनी व बैनहा अल्फो हिजाब मिन नूर। कहते जहां मैं खत्म हो रहा था और मुस्तफा जाने रहमत अभी शुरू हो रहे थे, मेरे नुक्ताए इख्तिताम और उनके नुक्ताए आगाज के दरमियान 1000 नूर के पर्दे हायल थे, और अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ता तो जल के राख हो जाता। जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं उसका सर कितना ऊंचा होगा? कोई हद है उनके उरूज की, बाला गल ओलाबे का। मौलवी का तो दिमाग खराब हो गया कि वो तराजू गाड़ के उसको तोलने लगा जिसको तोला नहीं जा सकता, उसको नापने लगा जिसको नापा नहीं जा सकता। मैं तो कहा करता हूं, डिठे वरक कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, ओनू आशकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दिती, तुसां होर डिठा असां होर डिठा। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा होगा, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। और इकबाल कहता है, तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा? अरे नादां, जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तूने। तू अभी तक कुएं में देख रहा है, वो मिस्र के तख्त का मालिक भी बना हुआ है। तो
ان کی پہنچ اور ان کی عظمت اور ان کی رفت کا کون اندازہ کرے۔ ہمارے درس نظامی میں داخلی نصاب کتاب ہے، شرح قائد نصفیہ، تمام مکاتب فکر کے مدارس میں اہل تشیع کے علاوہ سبکن پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کی تشریح لکھی ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے۔ اس میں حضرت ابوالحسن رفاعی کا ایک قول پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ ہم خواب میں کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں، یہ ایک ہماری روح ہے، اور ہماری روح روحانی طور پہ بھی پرواز کر سکتی ہے۔ اگر میری اور آپ کی روح زنگ آلود ہو تو پھر پاک لوگوں کی روحوں سے ہم اپنی روح کو قیاس نہ کریں۔ جن کی روحیں مصفہ ہیں، جن کے آگے حجاب اور پردے نہیں ہیں، تو وہ پرواز کرتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا۔ ایک عرش شایا اسے عبور کیا، دوسرا شایا اسے عبور کیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش بہت سارے ہیں۔